नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है साई एजुकेशन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम भारत की पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। कितनी पंचवर्षीय योजनाएं चालू की गई थी, कब से कब तक थी, किसकी गवर्नमेंट थी और कौन प्राइम मिनिस्टर थे, योजनाओं का क्या मुख्य उद्देश्य है, तो ये सारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो पूरा देखिएगा। चैनल पे अगर नए हैं ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये सभी एग्जामों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। तो पहला अगर हम बात करें भारत की पंचवर्षीय योजनाएं, हम बात करें भारत की पंचवर्षीय योजनाएं तो ये है क्या एक्चुअल में। देखिए, भारत में आर्थिक नियोजन की अवधारणा जो है रूस से ली गई है। यानी जब ये जो आर्थिक नियोजन की अवधारणा है मतलब तो ये रूस से ली गई, कॉपी किया गया है रूस से। और जब लिया गया था तब रूस जो था यूएसएसआर हुआ करता था। ठीक है। फिर देन अगर बात करें, आर्थिक नियोजन वह प्रक्रिया है जिसमें वांछित लक्ष्यों को प्राप्त करने के समिति प्राकृतिक संसाधनों का कुशलतापूर्वक उपयोग किया जाता है। फिर देन अगर हम बात करें, भारत में अब तक 12 पंचवर्षीय योजनाएं लॉन्च की गई। इसमें से एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि भारत में अब तक कितनी पंचवर्षीय योजनाएं लॉन्च की गई थी। तो उसका अगर आंसर की बात करें, अब तक कुल 12 पंचवर्षीय योजनाएं लॉन्च की गई। पंचवर्षीय योजनाओं का मतलब है कि 5 साल के लिए जो योजना लॉन्च की जाती है एक स्पेसिफिक टारगेट के अकॉर्डिंग, तो उसको हम कह सकते हैं पंचवर्षीय योजना है। ठीक है। उसके बाद वर्तमान एनडीए सरकार ने भारत में पंचवर्षीय योजनाओं को बनाना बंद कर दिया। यानी 2017 के बाद पंचवर्षीय योजनाएं बंद कर दी गई हैं। भारत की पहली पंचवर्षीय योजना 1951 में शुरू की गई थी। तो ये भी पूछा जा सकता है कि भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना कब स्टार्ट की गई है। उस प्रश्न का राइट आंसर होगा 1951 में। तो अगर हम बात करें पहली पंचवर्षीय योजना की, तो वहां उससे पहले देखिएगा, आर्थिक नियोजन समिति की सिफारिश पर आर्थिक नियोजन समिति की सिफारिश पर 15 मार्च 1950 को योजना आयोग, मतलब भारत में अगर हम बात करें 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन किया गया था। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि योजना आयोग का गठन भारत में कब किया गया था। तो इसका राइट आंसर होगा 15 मार्च 1950 को। किसके सिफारिश पे? तो आर्थिक नियोजन समिति की सिफारिश पे भारत में 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन किया गया था। ठीक है। भारत के उसमें अब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की बात करें तो उसके अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री हुआ करते थे। ठीक है। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना अप्रैल 1951 में लॉन्च की गई थी, यानी शुरू की थी। योजना आयोग के पहले अध्यक्ष की बात करें तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, और योजना आयोग के उपाध्यक्ष की बात करें गुलजारी लाल नंदा जी थे। और अगर हम बात करें 15 अगस्त 1914 को योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया था। उसके जगह पे नीति आयोग का गठन किया गया है। और उसमें भी सेम वही है कि नीति आयोग के भी अध्यक्ष डायरेक्ट प्रधानमंत्री हुआ होते हैं। सॉरी। देन अगर हम बात करें प्रथम पंचवर्षीय योजना की, तो इस योजना की अवधि 1951 से 1956 तक ली गई थी। ठीक है। मतलब प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 में स्टार्ट हुई थी और लास्ट 1956 में हुआ है। मतलब 5 साल के ड्यूरेशन का ये योजना गठित की जाती थी। अगर हम बात करें इस योजना में जो है हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। यह योजना हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। और अगर हम बात करें, इसका मुख्य ध्यान देश के कृषि विकास पर था। मतलब प्रथम पंचवर्षीय योजना में एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री या एग्रीकल्चरल सेक्टर को बहुत ही प्रायोरिटी दी गई थी। मुख्य टारगेट था एग्रीकल्चरल एरिया। फिर देन अगर हम बात करें, यह योजना सफल रही क्योंकि देखिए जितनी भी ये पंचवर्षीय योजना क्रिएट की गई थी, उस योजना में जीडीपी दर जो होता है उसको माना गया था। यानी जीडीपी, अगर जीडीपी दर जो है, जो टारगेट रखा गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, अगर उसको क्रॉस कर गई थी तो वो सक्सेस थी, अदरवाइज वो विफल रही है। जैसा कि यह योजना सफल रही क्योंकि 3.6%
का जीडीपी वृद्धि दर देखा गया था। तो ये प्रथम पंचवर्षीय योजना थी दोस्तों। फिर देन अगर हम सेकंड पंचवर्षीय योजना की बात करें, तो दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि जो थी 1956 से 1961 के बीच रही है। यह योजना पीसी महाल मूवीज मॉडल पर आधारित थी। ठीक है, इसका मुख्य लक्ष्य देश के औद्योगिक यानी इंडस्ट्रियल जो विकास है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पे आधारित था। ठीक है, यह योजना भी सफल रही क्योंकि इसमें जो वृद्धि दर थी 4.1% का जीडीपी दर हासिल किया था। तो ये क्लियर हुआ होगा दोस्तों। फिर देन अगर हम बात करें तीसरी पंचवर्षीय योजना की, तो इस योजना की अवधि 1961 से 1966 मतलब पहली, दूसरी और तीसरी लगातार योजनाएं बनी हैं। तो प्रथम, द्वितीय, तृतीय पंचवर्षीय योजनाएं जो है कंटिन्यूअस एक के बाद एक जो गैप टाइम था उसके बाद क्रिएट की गई। लेकिन कुछ ऐसी भी योजना है जो जिसके बीच कुछ एक-एक साल का ब्रेक भी रहा है। मतलब जैसे आज 5 वर्षीय योजना खत्म हुई तो 1 वर्षीय योजना भी लॉन्च की गई थी बीच में। तो देखिए, इस योजना की अवधि 1961 से 1966 थी। मतलब 1961 में ये लॉन्च किया गया था और 1966 में इसका लास्ट था। यह योजना गाडगिल योजना भी कहलाती है। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य लक्ष्य अर्थव्यवस्था में गतिमान और आत्मनिर्भरता बनाना था। और ये चीन से युद्ध के कारण यह योजना फेल हो गई। क्योंकि इसी बीच इंडिया और चाइना का युद्ध हुआ था, उसके वजह से जो वृद्धि दर का लक्ष्य जो था 5.6 रखा गया था। मतलब देखिए, प्रथम में जो वृद्धि दर का लक्ष्य रखा था जीडीपी वृद्धि दर, वो अपने लक्ष्य से ऊपर थी। सेकेंड में ज़्यादा थोड़ा उससे ऊपर भी थी। तो ये इनके द्वारा जो है 5.6 का टारगेट रखा गया था। लेकिन वास्तव में जो थी ये प्रथम और द्वितीय पंचवर्षीय योजना से भी नीचे उसका जो जीडीपी दर था। क्योंकि टारगेट था जो 5.6 का, लेकिन वो जो फाइनल वृद्धि दर जो थी वो 2.4 ही थी। इसके कारण इसको हम फेल मानते हैं। फिर उसके बाद ही तुरंत योजना अवकाश भी निर्धारित किया गया। योजना अवकाश की समय अवधि 1966 से 1969 तक थे। अब बात करें, इन 3 सालों में कोई भी पंचवर्षीय योजना नहीं बनाई गई थी। मतलब 1966 से 1969 तक किसी भी प्रकार की कोई भी पंचवर्षीय योजना का गठन नहीं किया गया था। क्योंकि 1961 से 66 के बीच जो चीन की चीन से युद्ध हुआ, इसके कारण। अब देखिए, इसके बीच में कोई पंचवर्षीय योजना नहीं बनाई गई, जबकि हर साल 1 वर्षीय योजना बनाई गई थी। मतलब अगर हम पूछा जाए अगर क्वेश्चन आपसे कि भारत में 1 वर्षीय योजना कब और कब-कब बनाई गई थी? 1966 से 1969 के मध्य 1 वर्षीय योजना बनाई गई थी। योजना में कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के साथ-साथ उद्योग क्षेत्र को समान प्राथमिकता दी गई थी। ठीक है? योजना अवकाश को बनाने के पीछे के कारण भारत और पाकिस्तान युद्ध और तीसरी पंचवर्षीय योजना की विफलता भी थी। तो इसका राइट आंसर ये है। अगला प्रश्न कह रहा है, चौथी पंचवर्षीय योजना क्या कब बनाई गई थी? चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 1974 के मध्य बनाई गई थी। इस योजना के 2 मुख्य उद्देश्य थे। पहला, स्थिरता के साथ विकास और दूसरा आत्मनिर्भरता की स्थिति प्राप्त करना। इस योजना के दौरान 1971 के चुनावों के दौरान इंदिरा गांधी द्वारा एक नारा भी दिया गया था, गरीबी हटाओ का। ठीक है? यह योजना असफल रही क्योंकि इसका जो जीडीपी दर 5.7 की विकास दर के लक्ष्यों के मुकाबले, मतलब टारगेट इतना था, जीडीपी का जो टारगेट था वो था 5.7 का, बल्कि जो जीडीपी दर रही वो 3.3 रही। इसके कारण इसको भी फेल कर दिया गया कि चौथी पंचवर्षीय योजना पूर्ण रूप से फेल हो गई। अगला कह रहा है, 5वीं पंचवर्षीय योजना है। यह योजना की अवधि 1974 से 1979 के बीच रही। यह योजना में कृषि को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई, इसके बाद उद्योग और खानों को वरीयता दी गई। कुल मिलाकर ये योजना सफल रही। मतलब देखिए, पहली, दूसरी, तीसरी सफल रही हैं, चौथी फेल रही है, 5वीं जो है
ये भी सफल रही है क्योंकि इसमें जो है 4 का टारगेट रखा गया था, जबकि यह 4.8% की वृद्धि दर इसमें देखने को मिली है। ये इस योजना का ड्राफ्ट डीपी धर डीपी धर द्वारा तैयार किया गया था। नवनिर्वाचित मोरारजी देसाई की समय गवर्नमेंट थी ने इस योजना को समय से पहले ही 1978 में समाप्त कर दिया गया था। मतलब देखिए, ये 5 ईयर प्लान था, 5 ईयर प्लान था, 5 ईयर प्लान। लेकिन इसको 4 साल में ही एंड कर दिया गया था, 4 साल में ही समाप्त कर दिया गया था। फिर रोलिंग प्लान, जब केंद्र में मोरारजी देसाई सरकार सत्ता में आई, तो उसने पंचवर्षीय योजना को 1978 में ही खत्म कर दिया और इसके स्थान पर एक वर्षीय प्लान बना दिया था, जिसे रोलिंग प्लान कहा जाता है। ठीक है, रोलिंग प्लान मतलब मोरारजी देसाई की जब गवर्नमेंट थी, जब प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थे, उस समय पंचवर्षीय योजना की जगह पे 4 ईयर उसको पहले 5 ईयर प्लान ही के रूप में ड्राफ्ट किया गया था। लेकिन जब वृद्धि दर उनके टारगेट के अकॉर्डिंग आ चुकी, तो उनके द्वारा क्या किया गया कि 4 साल में उसको खत्म करके बीच में 1 ईयर प्लान लॉन्च कर दिया गया, जिसको रोलिंग प्लान भी कहा जाता है। अगला जो है छठी पंचवर्षीय योजना यानी 6 नंबर का जो योजना थी, यह योजना 1980 से 85 तक के बीच रही है। इस योजना का मूल उद्देश्य गरीबी उन्मूलन और तकनीकी आत्मनिर्भरता को प्राप्त करना था। छठी पंचवर्षीय योजना भारत में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत की, मूल नियंत्रण समाप्त हो गए और राशन की दुकानें बंद कर दी गई, जिससे खाद्य की वृद्धि हुई थी और देश में महंगाई ने अपने पैर पसारने शुरू कर दिए थे। इस प्रकार इस योजना के समय से नेहरू के समाजवाद का अंत हो गया था। यानी नेहरू जी की जो गवर्नमेंट इस यहीं से खत्म हो गई थी। फिर देन इसी योजना के समय देश में फैमिली प्लानिंग की शुरुआत और नाबार्ड बैंक, ठीक है, 1982 में 1982 में नाबार्ड बैंक की स्थापना की गई थी और यह योजना बहुत सफल रही। इसका विकास लक्ष्य 5.2 रखा गया था, परंतु 5.7 के हिसाब से वृद्धि दर देखी गई थी। अगला जो है दोस्तों, 7वीं पंचवर्षीय योजना जो है 1985 से 90 तक के बीच रही है। यह योजना के उद्देश्यों में आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था की स्थापना और रोजगार के पर्याप्त अवसर पैदा करना था। यह योजना पहली बार निजी क्षेत्र के को सार्वजनिक क्षेत्र की तुलना में अधिक प्राथमिकता मिली। इस इसका विकास लक्ष्य 5.0 रखा गया था, लेकिन ये जो वृद्धि दर देखने को मिली 6.0 की वृद्धि दर हासिल हुई। तो इसको भी हम जो है सफल मानेंगे, क्योंकि वार्षिक योजना केंद्र में अस्थिर राजनीति के कारण 8वीं योजना समय पर शुरू नहीं हो पाई थी। देखिए, 7वीं योजना के बाद फिर से एक बार पंचवर्षीय योजना का जो टाइम ड्यूरेशन था, वो उसको 5 ईयर प्लान ना रख करके 1 ईयर प्लान के बीच रखा गया था, क्योंकि उस समय गवर्नमेंट का स्थिरता नहीं हो पाई थी। तो 1990 से 91 के मध्य और 91 से 92 के मध्य 2 वार्षिक योजनाएँ चालू की गई थी। मतलब 1990 से 91 के मध्य 1 ईयर प्लान, फिर 90 से 91 से 92 में फिर 1 ईयर प्लान जो है लॉन्च किया गया था। फिर अगर हम बात करें 8वीं पंचवर्षीय योजना, इस योजना की अवधि 1992 से 97 तक रखी गई थी। इस योजना में मानव संसाधन विकास जैसे सबसे फर्स्ट एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी। इस योजना के दौरान ही नरसिम्हा राव सरकार ने भारत की नई आर्थिक नीति को मंजूरी दी थी। अर्थात देश में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण यानी एलपीजी मॉडल की शुरुआत यहीं से हुई थी। यह योजना सफल रही क्योंकि इसके विकास लक्ष्य 5.6 रखा था, जबकि 6.8 जो है वृद्धि दर देखने को मिली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपके सामने है, इस योजना अब 9वीं पंचवर्षीय इस योजना की अवधि 1997 से 2002 तक रही थी। इस योजना के मुख्य फोकस न्याय और समानता के साथ विकास पर था। फिर देन इसे भारत की आजादी के 50वें
तो इसे 50वें वर्ष में लॉन्च किया गया था। मतलब भारत ये जो योजना जब लॉन्च की गई थी, 9वीं योजना, तो ये 50 वर्ष भारत की आज़ादी के हो गए थे। यह योजना अपने विकास लक्ष्य इस योजना में 7% का लक्ष्य रखा गया था, जिसको ये टारगेट को पूरा नहीं कर पाई, इसके कारण इसको असफल माना गया, क्योंकि 7.7% का रखा गया था, जबकि 5.6% इसका जो वृद्धि दर रही है। अगला जो है 10वीं पंचवर्षीय योजना, इस योजना की इस पंचवर्षीय योजना की अवधि 2002 से 2007 तक थी। इस योजना का लक्ष्य अगले 10 वर्षों में भारत की प्रति व्यक्ति आय को दोगुना करना था। इसका उद्देश्य 2012 तक गरीबी अनुपात को 15% कम करना था। इस योजना में 8% विकास दर हासिल करने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन वास्तव में 7.2% ही जो टारगेट था, उतना ही लक्ष्य हासिल हो पाया, जिसके कारण इसको भी हम असफल। फिर 11वीं पंचवर्षीय योजना, इस योजना की अवधि 2007 से 2012 तक थी। यह योजना रंगराजन द्वारा तैयार की गई। इसकी मुख्य थीम तेज और अधिक समावेशी विकास थी। इस योजना में जो विकास दर 8.1 विकास दर हासिल करने का लक्ष्य रखा गया था, वास्तव में यह 7.9 वृद्धि दर हासिल हो पाया है। अगर हम अगले बात करें 12वीं पंचवर्षीय योजना, इस योजना की अवधि 2012 से 17 तक थी। यह योजना सी रंगराजन द्वारा तैयार की गई थी, कि मुख्य थीम तेज, अधिक समावेशी और सतत विकास थी। इस योजना में 8% विकास दर हासिल करने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन वास्तव में केवल 6.8% की ही वृद्धि दर हासिल हो पाई है। तो ये थी 12 पंचवर्षीय योजना दोस्तों। और अगर हम बात करें 12वीं पंचवर्षीय योजना के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। देखिए, सबसे पहले गैर कृषि क्षेत्र में 50 मिलियन नए काम के अवसर पैदा करना था। ठीक है। 1 से 3 साल के बच्चों 0 से 3 साल के बच्चों को के बीच कुपोषण को कम करना था। वर्ष 2017 तक सभी गांवों को बिजली उपलब्ध कराना था। ग्रामीण आबादी के 50% जनसंख्या को उचित पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराना। हर साल 1 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र में पेड़ लगाकर हरियाली पैदा करना। देश के 90% परिवारों को बैंकिंग सेवाओं से जोड़ना था। भारत में वर्तमान मोदी सरकार ने पंचवर्षीय योजनाओं को वर्ष 2017 में खत्म कर दिया, यानी उसको बनाना बंद कर दिया। और 12वीं पंचवर्षीय योजना भारत की अंतिम पंचवर्षीय योजना कहलाई जाती है। तो ये थे पंचवर्षीय योजना के कुछ इंपॉर्टेंट साइन, जिससे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको क्लियर हुए होंगे। आई होप वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।